जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, सराहा जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अक्सर वह दूसरों के लिए इतना अधिक उपलब्ध हो जाता है कि खुद को खो देता है। ये कहानी आपके और मेरे जैसे लोगों की है, जो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। लेकिन एक दिन, जब आप ठान लेते हैं कि अब और नहीं, जब आप खुद को सबसे पहले रखने का निर्णय लेते हैं, तब सब कुछ बदलने लगता है। आपने गौर किया होगा, जब आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। उन्हें आदत हो जाती है कि आप उनके हर बुलावे पर हाजिर हो जाएंगे, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। आप अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपने सपने, सब कुछ ताक पर रख देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और आपसे कुछ चाहता है। और फिर धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपने दूसरों की मदद करते करते खुद को खो दिया है। लेकिन जैसे ही आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, एक शक्ति उभरने लगती है आपके भीतर से। एक साहस, जो पहले कभी नहीं था। आप ना कहना सीखने लगते हैं, और ये ना आपके जीवन में वो दरवाजे खोलता है, जो आपकी हाँ ने कभी नहीं खोले थे। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तो दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। जो लोग पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, वे या तो दूर हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। लोग आपको तभी बदलते हैं, जब आप खुद को बदलते हैं। जब तक आप खुद को सस्ता बनाकर पेश करेंगे, तब तक लोग आपको खरीदते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर छोड़ देंगे। पर जैसे ही आप अपने समय, अपने प्रयास, अपनी ऊर्जा की कीमत समझ जाते हैं, आप एक नई पहचान बनाने लगते हैं। वो पहचान जो किसी की गुलामी में नहीं, बल्कि अपनी गरिमा में खिलती है। हर बार जब आप किसी के बुलावे पर दौड़ते हैं, आप उन्हें ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपका समय उनके समय से कम मूल्यवान है। लेकिन जैसे ही आप ठहरकर सोचने लगते हैं कि किसे कितना देना है, किसे क्या नहीं देना है, आप खुद को एक नई दिशा में मोड़ते हैं। जीवन में संतुलन वहीं से शुरू होता है, जब आप खुद को प्राथमिकता देने लगते हैं। शुरुआत में लोगों को बुरा लगेगा। वो कहेंगे कि आप बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यह वही लोग हैं जो पहले आपको सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्हें आपकी नहीं, आपकी सुविधा चाहिए थी। पर जब आपने वो सुविधा देना बंद कर दी, तो उन्हें आपका असली चेहरा दिखने लगा, और वो चेहरा था खुददारी का, आत्मसम्मान का, आत्मबल का। कई बार आप डरते हैं कि अगर मैंने दूसरों को मना कर दिया, तो कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आपकी मौजूदगी की कदर नहीं करते, उनका चले जाना ही आपके जीवन में खाली जगह पैदा करता है, जहां सच्चे लोग आ सकते हैं। आप किसी से दूर नहीं होते, आप सिर्फ उनसे दूर हो जाते हैं जो आपको हल्के में लेते हैं। जब आप लोगों के सामने खुद को पूरी तरह उपलब्ध रखते हैं, तो आप उन्हें एक आदत दे देते हैं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आप यह आदत तोड़ते हैं, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, डरते हैं, चौंकते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि आपने जो दिया था, वो कितना अनमोल था। याद रखिए, हर बार मदद करना गलत नहीं है। लेकिन हर बार खुद को खो देना, खुद को झुका देना, खुद को मिटा देना, यह आत्महत्या है, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक आत्महत्या। इसलिए जब आप खुद को महत्व देने लगते हैं, अपने समय की कीमत समझने लगते हैं, तब आप लोगों को सिखाते हैं कि वे भी आपको उसी नज़र से देखें। आपने देखा होगा, जब आप हमेशा किसी को कॉल करते हैं, तो वो जवाब देना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप कॉल करना बंद कर देते हैं, एक दिन वही व्यक्ति आपको कॉल करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कोई स्वाभाविक चीज नहीं थी, वो एक सौगात थी। यही होता है जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं। आपके जीवन में जो असली लोग हैं, वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो नाराज होंगे। और यहीं पर आप पहचान पाते हैं कि कौन अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा हुआ। ये पहचान तभी आती है, जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं, खुद से संवाद करते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं। ये दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेती है, जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। और ये तभी होता है जब आप ये निर्णय लेते हैं कि अब मैं हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहूंगा। मैं अपने सपनों के लिए समय निकालूंगा, अपने मन की सुनूंगा, और तब जाऊंगा, जब जाना जरूरी हो। आपके ना कहने से बहुत सी चीजें बदलती हैं। लोग चौंकते हैं, सोचते हैं, और कुछ तो आपसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में आप देखेंगे कि वही लोग अब आपसे सोच समझ कर बात करते हैं, आपका समय मांगते हैं और आपकी कद्र करने लगते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। लेकिन जब आप अपने भीतर से उस पुराने, हमेशा हाँ कहने वाले इंसान को विदा करते हैं, तो एक नया इंसान जन्म लेता है जो आत्मनिर्भर है, आत्ममूल्यवान है और अपनी ऊर्जा को संभालना जानता है।
हर बार जब आप किसी को मना करते हैं, आप खुद को एक मौका दे रहे होते हैं खुद से मिलने का, खुद को निखारने का, खुद को महसूस करने का। और यही वो पल होता है जब आपके अंदर बदलाव शुरू होता है। जो लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें कभी भी अपने समय का मालिक न बनने दें। आप अपना समय उन्हें दीजिए जो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, न कि सिर्फ वक्त काटना। जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तो आप खुद के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। आप जानने लगते हैं कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, और कहाँ जा रहे हैं। आप उन रास्तों पर चलना शुरू करते हैं जो आपके अपने हैं, बोरोड ड्रीम्स नहीं, बोरोड एक्सपेक्टेशंस नहीं। सच्ची शांति वहीं मिलती है जब आप खुद को खोने के बजाय खुद को पाते हैं। और खुद को पाना शुरू होता है तब, जब आप दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद करते हैं। आप खुद की दुनिया बनाते हैं, खुद की सीमाएं तय करते हैं, और तब वो लोग आपकी दुनिया का हिस्सा बनते हैं जो सच में आपके हैं। लोग वही करते हैं जो आप उन्हें करने की अनुमति देते हैं। अगर आप उन्हें सिखा दें कि आप हर बार उनके लिए हाजिर रहेंगे, तो वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आप अपने लिए खड़े हो जाते हैं, तो आप उन्हें सिखाते हैं कि आपका सम्मान कैसे किया जाता है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा? और यह कद्र तब शुरू होती है जब आप खुद को वक्त देना सीखते हैं, खुद से बातें करना सीखते हैं, और खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। इसलिए आज, अभी, यही निर्णय लीजिए कि आप अब हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहेंगे। आप खुद के लिए रहेंगे, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा की आवाज के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं, तो देखिएगा दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जब आप किसी को बार बार मौका देते हैं, तो वह व्यक्ति यह मानने लगता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अनुपलब्ध होना शुरू करते हैं, वो लोग सोचने लगते हैं कि आपने किसी और को चुन लिया होगा, शायद आपने खुद को चुन लिया है। यही वह क्षण होता है जब उन्हें एहसास होता है कि आपकी उपस्थिति कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि वो एक आशीर्वाद थी, जिसकी उन्होंने कभी कद्र नहीं की। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, ये सब अमूल्य हैं। लेकिन जब आप इन्हें हर किसी को देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी सीमा के, तो ये सब आम हो जाते हैं। और जो चीज आम हो जाती है, उसकी कद्र कोई नहीं करता। इंसान वही चीज चाहता है जो दुर्लभ है, जो सीमित है, जो हर किसी को नहीं मिलती। और जब आप खुद को सीमित करना सीख जाते हैं, तब आप खुद को मूल्यवान बना लेते हैं। कई बार हम इस डर में जीते हैं कि अगर हम पीछे हट गए, तो लोग हमें छोड़ देंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग सिर्फ आपकी उपलब्धता के कारण आपके साथ हैं, क्या वो सच में आपके हैं? क्या वो सच में आपके भले की परवाह करते हैं? शायद नहीं। और यही सच्चाई है जिसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। जब आप अनुपलब्ध होते हैं, तो आप अपने भीतर झांकने लगते हैं। आप सवाल करते हैं, क्या मैं सच में वही हूं जो दूसरों को खुश करते करते बना लिया है? या मैं कुछ और था, जिसे मैंने भुला दिया है? और तब आपको वह आवाज सुनाई देती है जो बरसों से अंदर दबी हुई थी, आपकी आत्मा की आवाज, जो आपको पुकार रही थी कि उठो, खुद के लिए जियो, खुद को तलाशो। आपके अकेले होने का मतलब अकेलापन नहीं होता। कभी कभी यह आत्मनिर्माण की सबसे सुंदर अवस्था होती है। क्योंकि जब शोर थमता है, जब आप दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होते हैं, तभी आप खुद की सच्ची आकांक्षाओं को सुन पाते हैं। आप समझते हैं कि आपने कितना कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप किसी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब आप खुद को खोने के डर से उबरते हैं, तो आप दुनिया को जीतने के लिए खड़े हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है किसी को खुश करने की बाध्यता से मुक्त हो जाना। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी प्राथमिकता अब आपकी मानसिक शांति है, आपकी आत्म संवेदना है, तब कोई भी आपको मनोवैज्ञानिक रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद अपने मालिक बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली जीवन। आपके शांत रहने से, आपके चुप रहने से, आपके ना कहने से बहुत कुछ कहा जा सकता है। और ये ना आपके आत्मसम्मान की आवाज होती है। जब आप खुद को सबसे पहले रखना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करता है। आप पाते हैं कि कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन आप ये भी पाते हैं कि कुछ सच्चे लोग आपके पास खींचे चले आ रहे हैं, बिना शर्त, बिना उम्मीद। आप वो बन जाते हैं जिसे लोग मिस करते हैं। आप वो बन जाते हैं जो भीड़ में नहीं, लेकिन यादों में रहता है। और ये तब होता है जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं। लोग अब आपकी कमी महसूस करते हैं, आपकी शांति को चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो हर किसी को नहीं मिलती। आपकी ऊर्जा कोई वाईफाई नहीं है जिसे हर कोई मुफ्त में इस्तेमाल कर सके। ये वो आग है जो आपको गर्म रखती है, जो आपको रोशनी देती है। और अगर आप इसे हर किसी को बांटते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद ठंडे पड़ जाएंगे।
इसलिए अपनी ऊर्जा को संजोइए, अपने समय को संभालिए और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जो आपको भीतर से भरती हैं। जो लोग आपको तब तक नहीं समझते जब तक आप उपलब्ध हैं, उन्हें उस मौन का स्वाद चखने दीजिए जब आप अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। और यह खामोशी तब जन्म लेती है जब आप दुनिया को बताना बंद कर देते हैं कि आप हमेशा वहीं हैं। अब आपकी उपस्थिति विशेष हो गई है। अब आपकी मुस्कान, आपकी बात, आपकी सलाह, सब कुछ अब एक उपहार की तरह हो गया है। अब लोग सोचते हैं 10 बार, क्या आपको कॉल करें या नहीं, क्या आपको मैसेज करें या नहीं, क्योंकि अब आप हर किसी के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के लिए हैं जो आपको सच में चाहते हैं। और यही है वो अवस्था जहां आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने लगते हैं। अब आप समझते हैं कि हर मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर वक्त हाँ कहना आपके संस्कार का हिस्सा नहीं है। अब आप चुनते हैं, अब आप तय करते हैं, अब आप नियंत्रण में हैं। आपकी अनुपस्थिति उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाती है जिन्होंने आपको कभी हल्के में लिया। और आपकी मौजूदगी उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है जो आपकी आत्मा को समझते हैं। तो जब आप अगली बार किसी को मना करते हैं, किसी को नजरअंदाज करते हैं, किसी को टालते हैं, तो अपराध बोध महसूस न कीजिए। जान लीजिए, आप किसी और के जीवन को नहीं, बल्कि अपने जीवन को बचा रहे हैं। आप किसी और की उम्मीदों से नहीं, अपनी सच्चाई से जी रहे हैं। क्योंकि अंत में, आप ही हैं जिसे अपनी रातों में सुकून चाहिए, अपने अंदर शांति चाहिए, और अपने जीवन में दिशा चाहिए। और ये सब तब आता है जब आप उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं और खुद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जब आप खुद के लिए उपस्थित होते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि आपने अब तक कितना कुछ दूसरों के लिए जिया। हर दिन, हर क्षण, आपने किसी न किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को छोटा किया, अपनी इच्छाओं को पीछे धकेला, और हर बार खुद से ये झूठ कहा कि सब ठीक है। लेकिन जब आप उपलब्ध रहना बंद करते हैं, तभी आप खुद की असलियत से मिलते हैं। तभी आप उस गहराई को महसूस करते हैं जो अब तक दबा दी गई थी। कभी कभी लोग आपको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपके अच्छेपन को कमजोरी समझते हैं, और आपकी चुप्पी को स्वीकृति मान लेते हैं। लेकिन जब आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, जब आप बोलना बंद कर देते हैं, जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, तो वही लोग बेचैन हो जाते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि वो क्या खो चुके हैं। आपकी अनुपस्थिति ही उनकी जागृति बनती है। वो हर चीज जो उन्होंने नजरअंदाज की थी, अब उन्हें सबसे ज्यादा याद आती है। आपकी सलाह, जो उन्हें जबरदस्ती की लगती थी, अब ज्ञान लगने लगती है। आपकी मदद, जो उन्होंने अधिकार समझ ली थी, अब कृपा लगने लगती है। और आपकी चुप्पी, जो उन्होंने घमंड समझा था, अब गहराई बनकर उनके अंदर उतरने लगती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग तब आपकी जिंदगी में वापस लौटते हैं जब आप उन्हें हटा देते हैं? क्योंकि उनकी आदत बन गई थी आपको हमेशा उपलब्ध देखने की। उन्हें यकीन था कि आप तो हर बार माफ कर देंगे, हर बार बात कर लेंगे, हर बार वही रहेंगे। लेकिन जब आपने खुद के लिए खड़े होकर अपने दरवाजे बंद किए, तब उन्हें पहली बार समझ आया कि आप भी बदल सकते हैं, आप भी थक सकते हैं, आप भी खुद के बारे में सोच सकते हैं। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो हर किसी की प्राथमिकता में सबसे नीचे था। अब आप वो इंसान बन गए हैं जो खुद की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। और यही आत्मसम्मान है, यही आत्मज्ञान है। जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तो आप बाहर के शोर से ऊपर उठ जाते हैं। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपने खुद को स्वीकार करना सीख लिया है। आपकी खामोशी अब आपकी शक्ति है। अब आप शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बोलते हैं। अब आपकी मौजूदगी कमरे का तापमान बदल देती है। अब आपकी नजरें बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, और हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। जो चला गया, उसे जाने दीजिए। जो बदल गया, उसे स्वीकार कर लीजिए। और जो अब भी आपके साथ है, उसे दिल से सराहिए। क्योंकि आपने जो खोया है, उससे कहीं ज्यादा आप खुद में पा चुके हैं। आपने अब तक दूसरों के लिए दरवाजे खोले थे, अब खुद के लिए एक खिड़की खोलिए, उस रोशनी के लिए जो आपके भीतर की दुनिया को उजागर कर दे। दुनिया कहेगी कि आप बदल गए हैं। हाँ, आप बदले हैं। आपने अब माफी मांगना बंद किया है उन बातों के लिए जो आपने नहीं की थी। आपने अब समझाना बंद कर दिया है उन लोगों को जो समझना ही नहीं चाहते थे। और आपने अब उन रिश्तों को रोकना बंद कर दिया है जो आपको थकाते थे। ये बदलाव नहीं, ये उत्थान है। आपने वो खोया जो आपको कमजोर बनाता था, और पाया वो जो आपको मजबूत बनाता है। आपका मौन, आपकी मर्यादा, आपकी सीमाएं। अब आप वक्त के गुलाम नहीं, आप वक्त के निर्माता हैं। अब आप रिश्तों के भूखे नहीं, आप आत्मा के संतुष्ट हैं।
ये वही अवस्था है जहां सफलता सिर्फ धन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में मिलती है। अब आप दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, अब आप अपनी आत्मा की नज़रों में सच्चे बनना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है, जब आप खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद को पाकर जीने लगते हैं। अब जब आप खुद के लिए समय निकालने लगे हैं, तो आप हर उस बात पर गौर करने लगे हैं जो पहले सिर्फ गुजरती हुई हवा लगती थी। अब आप सुबह की धूप को महसूस करते हैं, चाय की गर्मी को महसूस करते हैं, और अपने अकेलेपन को बोझ नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देखते हैं। अब आप हर दिन किसी से कुछ पाने की उम्मीद में नहीं, बल्कि खुद को कुछ देने के लिए जी रहे हैं। ये वही पल है जब आप दुनिया को जीतने नहीं, खुद से जुड़ने निकले हैं। आपने सीखा है कि कुछ भी खोकर इंसान खाली नहीं होता, बल्कि खाली होने से ही उसमें नया भरने की जगह बनती है। आप पहले दूसरों की बातों से टूटते थे, अब आप उनकी चुप्पी से भी मजबूत हो जाते हैं। पहले आप सवालों से परेशान रहते थे, अब आप जवाब बन चुके हैं। ये परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, ये खुद के साथ बिताया गया सच्चा समय है। अब आप खुद को उन रिश्तों से भी अलग करने में नहीं हिचकते जिनमें सिर्फ आपकी ही कोशिश थी। आपने समझ लिया है कि जब एक रिश्ता केवल एक तरफा प्रयास पर जिंदा हो, तो वह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और अब आप बोझ नहीं उठाते, अब आप सिर्फ वही उठाते हैं जो आपको ऊपर ले जाए, चाहे वह उम्मीद हो, आत्मविश्वास हो, या फिर आपका खुद का मूल्य। जो लोग कहते थे कि आप बदल गए हैं, उन्हें जवाब देने की अब जरूरत नहीं रही। क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि वे आपको नहीं, आपकी पुरानी कमजोरी को पसंद करते थे। अब जब आपने खुद के लिए सीमाएं खींच ली हैं, तो उन्हें आप जिद्दी लगने लगे हैं। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते, अब आप सिर्फ खुद से संतुष्ट रहना सीख रहे हैं। अब आप समझ गए हैं कि सच्ची शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांति में है। जब आप मौन हो जाते हैं, तो आपकी मौजूदगी बोलने लगती है। अब आप हर उस जगह से दूर हो जाते हैं जहां आपकी उपस्थिति को अहमियत नहीं दी जाती। अब आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। क्योंकि अब आपने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। इस नई यात्रा में आप अकेले जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। यह अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है। यह आपको सिखाता है कि सच्ची कंपनी बाहर नहीं, अंदर मिलती है। और यही वजह है कि अब आप किताबों में खुद को ढूंढते हैं, चाय की चुस्की में सुकून ढूंढते हैं, और खामोशी में जवाब पा लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, वे सही हैं। क्योंकि आप अब वो इंसान बन चुके हैं जिसने झूठे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है, जिसने दूसरों की स्वीकृति को खुद की आत्म स्वीकृति से बदल दिया है, और जिसने अब दुनिया को नहीं, खुद को साबित करने का रास्ता चुना है। अब आप जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए चुप रहते हैं। अब आप हर लड़ाई में नहीं कूदते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर शोर आपका नहीं होता। आपने अब सीख लिया है कि आत्मसम्मान का मतलब है खुद को इस कदर जानना कि कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सके। आप अब वो इंसान हैं जो जानता है कि असली प्रेम खुद से शुरू होता है। जब आप खुद से सच्चा प्रेम करना सीखते हैं, तभी आप दुनिया को सच्चा प्रेम दे सकते हैं। और जब आपने खुद से प्रेम करना शुरू किया, तो आपको एहसास हुआ कि आपने अब तक कितनी बार खुद को अनदेखा किया था। अब आपकी चुप्पी गूंज बन चुकी है, आपकी उपेक्षा जागृति बन चुकी है, और आपकी अनुपस्थिति सबसे बड़ी उपस्थिति बन चुकी है। आप अब भी वही हैं, बस इस बार आपके पास समझ है, शांति है, और एक नई ऊर्जा है जो कहती है अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। अब जब आप उपलब्ध रहना बंद कर चुके हैं, तो सब कुछ बदल चुका है, लोग, रिश्ते, दुनिया, और सबसे बढ़कर आप खुद। और यही परिवर्तन सबसे सच्चा है, सबसे शुद्ध है, और सबसे शक्तिशाली है।